Good morning, myself Alan Mina, Government PG College Dausa. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस BSc पार्ट 2 के अंतर्गत आज फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले शंट कैपेसिटर फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स में अत्यल्प रिपल फैक्टर्स वाली DC करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी रेक्टिफिकेशन के आउटपुट पल्सेटिंग वोल्टेज में से AC कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम स्मूथिंग कहते हैं और स्मूथिंग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक सर्किट में फिल्टर कहते हैं। फिल्टर परिपथ प्रेरण कुंडलियां और संधारित्रों के संयोजन से बनाए जाते हैं, यानी कैपेसिटर और कॉइल्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। फिल्टर परिपथ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, तीसरा है L सेक्शन फिल्टर, चौथा है पाई सेक्शन फिल्टर। तो सबसे पहले पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर या शंट कैपेसिटर फिल्टर की बात करते हैं। करंट स्मूथिंग करने की इस विधि में संधारित्र को दृष्टकारी के निर्गम में लोड प्रतिरोध के समानांतर में लगाया जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है आपने। RL और C आउटपुट में पैरेलल है। दोनों हाफ वे और फुल वे दोनों के लिए होता है। संधारित्र C का मान इस प्रकार लेते हैं कि प्रतिबाधा XC = 1/ωc लोड प्रतिरोध RL की तुलना में अत्यल्प हो, ताकि संधारित्र स्पंदमान निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक को बाईपास प्रदान कर दे। फिल्टर के रूप में उपस्थित संधारित्र C आवेशित होकर ऊर्जा संग्रहित करता है, और जब लोड पर वोल्टता घटती है तो ये लोड के द्वारा अनावेशित होकर वोल्टता नियत रखने का प्रयास करता है। जब दृष्टकारी के डायोड में से धारा का चालन होता है तो बिंदु P पर विभव का मान निर्गत स्पंदमान वोल्टता के शिखर मान EM तक बढ़ता है, जिससे संधारित्र का आवेशन महत्तम वोल्टता EM तक हो जाता है। जब निर्गत वोल्टता का मान कम होता है तो संधारित्र का अनावेशन प्रतिरोध RL में से प्रारंभ हो जाता है, और प्रतिरोध RL के द्वारा अनावेशन परिपथ के कालांक टाइम कांस्टेंट RLC पर निर्भर करता है। अनावेशन में किसी क्षण समय t पर के पश्चात t सेकंड पश्चात संधारित्र प्रविभव का मान V = EM(e⁻t/RLC होता है। यदि टाइम कांस्टेंट RLC का मान अत्यधिक हो तो इक्वेशन 1 में V = EM(1-t/RLC) = EM-EMt/RLC। इक्वेशन नंबर 2 मान क्रमागत दो विभव शिखरों के मध्य समय अंतराल t और संधारित्र C का पुनः आवेशन समय T के पश्चात माना जा सकता है। आवेशन डायोड प्रतिरोध द्वारा होता है, और अग्रबायसित डायोड का प्रतिरोध अत्यल्प होने से आवेशन के लिए कालांक भी अत्यल्प होता है। इसीलिए पुनः आवेशन प्रारंभ होने की स्थिति में संधारित्र पर विभव का मान जो है EM-EMt/RLC होगा। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत वोल्टता का शिखर मान EM और EM-EMt/RLC के बीच फ्लक्चुएशंस होगा। डायग्राम के अनुसार जो दिखा रखा है वह फ्लक्चुएट वोल्टेज DC वोल्टेज EDC EM-EMt/RLC तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता शिखर मान EM/t/RLC होता है। इसके मिश्रण से बना मान सकते हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता फिल्टर से निर्गत ऊर्मिका वोल्टता कहलाती है। दृष्ट वोल्टता जो होती है EDC = EM-EMt/RLC तथा रिपल फैक्टर का जो पीक वैल्यू है EM/EMt/RLC होता है। डायग्राम के अनुसार ऊर्मिका वोल्टता सन्निकट शॉटूथ वोल्टता के समतुल्य मानी जा सकती है। इसीलिए संधारित्र में महत्तम आवेशन के समय t समय पश्चात ऊर्मिका वोल्टता जो होती है E = EM/2RLC T(T)-2t, जो कि ऊर्मिका वोल्टता के समय के साथ परिवर्तन को निरूपित करता है। इसीलिए ऊर्मिका वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान जो है EM = 1/√T 0 से T² होता है का अंडर रूट। EM/E का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो EM/2RLC 1/T 0 से T(T-2t) का होल स्क्वायर dt का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा EM/2RLC T/√3 या EMT/2√3RLC। क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि ऊर्मिका गुणांक
उर्मिका वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान और दिष्ट वोल्टता के अनुपात को कहते हैं। इसीलिए उर्मिका गुणांक स्मॉल r इज इक्वल टू EAC अपॉन DC। इसीलिए r इज इक्वल टू EMT अपॉन 2 अंडर रूट 3LC इंटू 1 अपॉन EM माइनस EMT अपॉन 2 RLC। इसलिए r इज इक्वल टू T अपॉन 2 अंडर रूट 3 RLC माइनस T/2। RLC संधारित्र लोड प्रतिपथ का कालांक है जो समय अंतराल T के पश्चात बहुत अधिक होता है, इसलिए RLC इज ग्रेटर देन कैपिटल T। इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 2 अंडर रूट 3 RLC। और तरंग दृष्टकारी के लिए समय अंतराल कैपिटल T 1 अपॉन F होता है, जहाँ F निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति है। और तरंग दृष्टकारी का उर्मिका गुणांक स्मॉल r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 F RLC इज इक्वल टू 0.288 F RLC होता है। परंतु पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए समय अंतराल T इज इक्वल टू 1 अपॉन 2F होता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी का जो उर्मिका गुणांक है 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3 F RLC इज इक्वल टू 0.144 F RLC होता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि उर्मिका गुणांक R आवृत्ति F लोड प्रतिरोध RL धारिता C के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लोड प्रतिरोध RL का मान अनंत कर दिया जाए तो उर्मिका गुणांक का मान शून्य हो जाता है और धारिता पर दिष्ट वोल्टता शिखर मान के बराबर EM प्राप्त होती है। इसलिए EDC इज इक्वल टू EM माइनस EM अपॉन 4 F RLC। चूँकि वोल्टता नियमन EM माइनस EDC पर निर्भर करता है, अतः वोल्टता नियमन भी आवृत्ति F और लोड प्रतिरोध RL धारिता C के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः तीनों में वृद्धि करने से उर्मिका गुणांक न्यून होने के साथ साथ वोल्टता नियमन में भी सुधार होगा। थैंक यू।